हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। तो आज हम जानेंगे आज की वीडियो में प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो प्रयोग किया जाता है नाउन के स्थान पर। किस लिए प्रयोग किया जाता है? टू अवॉइड रेपिटेशन, यानी कि कोई शब्द जो है बार बार यूज किया जा रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ लिख दिया गया है कि प्रोनाउन जो है सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन होता है। ठीक है, कुछ प्रोनाउन यहाँ दिए गए हैं, जैसे ही, सी, हिम, यू, मी। ये कुछ प्रोनाउंस हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि प्रोनाउन हमारा जो है किस तरह से नाउन को रिप्लेस करता है। यहाँ एक सेंटेंस दिया गया है, रुद्रांश इज अ गुड बॉय। रुद्रांश प्लेज क्रिकेट। रुद्रांश एक अच्छा लड़का है। रुद्रांश क्रिकेट खेलता है। एंड रुद्रांश लव्स रुद्रांश पेरेंट्स, यानी कि रुद्रांश जो है रुद्रांश के पेरेंट्स को, यानी कि अपने पेरेंट्स को प्यार करता है। एंड रुद्रांश पेरेंट्स लव रुद्रांश, और रुद्रांश के माता पिता भी रुद्रांश को प्यार करते हैं। अब यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं कि एक नाम जो है यानी कि नाउन रुद्रांश का यूज हो रहा है। अब हम इसको जो है प्रोनाउन की हेल्प से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं रुद्रांश इज अ गुड बॉय। अब इस रुद्रांश को हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन के माध्यम से। यहाँ रुद्रांश हटा के, रुद्रांश चूँकि एक लड़का है इसलिए हम प्रोनाउन लाएंगे ही, और यहाँ रख देंगे ही प्लेज क्रिकेट। एंड फिर ये वाला रुद्रांश भी हटाएंगे, हम रिप्लेस करेंगे और यहाँ भी ही लिख देंगे। ये हमारा प्रोनाउन ही लव्स। अब रुद्रांश पेरेंट्स यानी कि अपने पेरेंट को, यहाँ भी हम रुद्रांश को हटाएंगे और ही के साथ क्या लगता है? हिज। ही लव्स हिज पेरेंट। ही लव्स हिज पेरेंट्स। एंड रुद्रांश पेरेंट्स यानी कि किसके माता पिता? रुद्रांश के, यानी कि यहाँ हम रखेंगे हिज। हिज पेरेंट्स लव। अब यहाँ भी इसको हटाएंगे हम, क्योंकि यह नाउन है तो यहाँ हम प्रोनाउन से इसको रिप्लेस करेंगे। हिज पेरेंट्स लव्स हिम। अब आप देख सकते हैं कि सारे जो है हमारे नाउन वो रिप्लेस हो गए हैं और उसकी जगह पे हम एक प्रोनाउन रख दिए हैं, जिसके माध्यम से हमारा सेंटेंस जो है काफ़ी शार्ट हो गया है और बोलने में भी आसान हो गया है। अब आइए देखते हैं क्या होगा। रुद्रांश इज अ गुड बॉय। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को प्यार करता है। हिज पेरेंट्स लव हिम, और उसके माता पिता भी उसको प्यार करते हैं। यानी कि इसकी मीनिंग में कोई चेंज ना होते हुए सेंटेंस जो है एकदम शॉर्ट हो गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। प्रोनाउन का पहला पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वह होता है जिसका प्रयोग हम वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर अन्य वस्तुओं से निकटता बताने के लिए करते हैं। वही होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि पर्सनल नाम से ही आधी बातें क्लियर हो जाती हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो है किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, जिसका दो केस में जो डिवाइड है। पहला केस है इसका सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि सब्जेक्टिव केस में हमारे आ जाएंगे आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। और ऑब्जेक्टिव केस में यही आई जो है, आई का मी हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, वी का अश हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, इट का इट ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे ही वॉज वेटिंग फॉर मी, यानी कि वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो हम अपने आप के लिए क्या लगाते हैं? आई। अगर सब्जेक्टिव केस में होता तो हम आई लगाते,
और हम जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ लग गया मी। ही वॉज वेटिंग फॉर मी। उसी प्रकार से यू आर क्लेवर, आई नो यू। तुम बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी जो है यू ही होगा और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा। तो इसका दोनों जगह यू है। तीसरा देखते हैं, आई हैव डन इट, मैंने इसे कर लिया। तो इट का जो है सब्जेक्टिव केस में भी इट ही रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस में भी। और इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर जानवरों के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट है, वी विल गिव गिफ्ट टू यू, हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। तुम्हें का जो है सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं दे, लेकिन यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम लगा देंगे देम। वी विल गिव गिफ्ट टू देम। ठीक है, तो ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। चलिए देखते हैं प्रोनाउन के दूसरे पार्ट को, जो कि है पजेसिव प्रोनाउन। इसका भी दो केस होता है, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा माई, योर्स, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स। इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा माई का माइन, योर का योर्स, आवर का आवर्स, देयर का देयर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हो जाएगा हर्स और इट का हो जाएगा इट्स। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ, दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। तो यहाँ मैं जो हूँ सब्जेक्ट हूँ, इसलिए लगा है माई। और इसी को हम कह सकते हैं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। मैं जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला गया, इसलिए माई का हो गया माइन। एंड वेयर इज योर्स, यानी कि तुम्हारी बुक कहाँ है, तुम्हारी बुक कहाँ है। तो योर का सब्जेक्टिव केस है योर, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा योर्स। वेयर इज योर्स। दूसरा देखते हैं, दिस हाउस इज आवर्स, यानी कि यह हमारा घर है, यह हमारा घर है। तो सब्जेक्टिव केस में आवर का आवर रहेगा, और यहाँ इसको हम प्रयोग किए हैं ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, तो आवर का हो जाएगा आवर्स। दिस हाउस इज आवर्स। एंड दैट इज हर्स, वह उसका है, वह घर उसका है। तो हर का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर्ष, इसलिए यहाँ है हर्ष, दैट इज हर्ष। तो ये रहा हमारा प्रोनाउन का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है पॉजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का तीसरा पार्ट होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी दूसरे पर ना पड़कर खुद पर पड़ता है, वही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिए गए हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, यानी कि योर सेल्फ जो है सिंगुलर के लिए लगेगा और योर सेल्फ जो है प्लूरल के लिए लगेगा। आवर सेल्फ भी जो है प्लूरल के लिए, देम सेल्फ भी प्लूरल के लिए, हिम सेल्फ सिंगुलर के लिए, हर सेल्फ सिंगुलर के लिए, माई सेल्फ भी जो है सिंगुलर के लिए ही लगेगा। ठीक है, अब चलते देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ लिखा गया है, यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, यानी कि तुम अपने आप को शीशे में देखते हो। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य जो है उसके ऊपर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। से ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाई, उसने खुद को ही चोट पहुंचाई। यानी कि सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वो अपने ही लिए कर रहा है। ठीक। तीसरा है, आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ खुद जाऊँगा, मैं वहाँ खुद जाऊँगा। और यही बात जब अगर हम जोर दे के कहें तो वो कहेंगे ऐसे, आई माई सेल्फ विल गो देयर, यानी कि मैं खुद वहाँ जाऊँगा। देखिए इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसमें है मैं वहाँ खुद जाऊँगा और इसमें है मैं खुद वहाँ जाऊँगा। ठीक है। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, जैसे कोई बात होती है तो लोग कहते हैं किसने बताया, तो हम कहते हैं कि ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने मुझे खुद बताया, उसने मुझे खुद बताया। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य
किसी दूसरे पर ना पड़कर उसका प्रभाव खुद पर ही पड़ता है, वही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन का चौथा पार्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी डिफिनीशन होगी टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट अ थिंग और पीपल। यानी कि किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये जो है हमारा दो प्रकार का होता है, दिस एंड दैट, जिसको सिंगुलर के रूप में दिस और दैट कहेंगे और प्लूरल के रूप में दीज या फिर दोज कहेंगे। नज़दीक की वस्तुओं के लिए हम दिस या दीज का यूज करेंगे और दूर की वस्तुओं के लिए दैट या फिर दोज का यूज करेंगे। जैसे देखते हैं, दिस इज नाइस, यह सुंदर है, दिस इज नाइस। दोज आर गुड, वे अच्छे हैं। दैट इज ब्यूटीफुल, यानी कि दैट इज, दूर की वस्तु के लिए बात हो रही है, दैट इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। लुक एट दैट, लुक एट दैट, यानी कि उसे देखो, दूर की वस्तु को। हम कभी किसी को फ़ोन करते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज मुकेश स्पीकिंग, इज दैट अमन, यानी कि दिस का यूज यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि ये नज़दीक मतलब अपने लिए बात हो रही है, और दैट का यूज मतलब हम दूर की व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि इज दैट अमन। तो ये हो जाएगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमारे प्रोनाउन का पांचवा पार्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ही क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के, जैसे हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसे, हुज मीन्स किसका, वाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन। इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। शिवम टोल्ड मी, मुझे शिवम ने बताया, ठीक है। हुम डिड यू टेल, तुमने किसे बताया। आई टोल्ड शिवम, मैंने शिवम को बताया। हुज इज दिस, यह किसका है। हुज इज दिस, यह किसका है। जैसे व्हाट, विच का प्रयोग होगा, विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है। और व्हाट का प्रयोग करेंगे हम, जैसे करते हैं व्हाट हैपेंड। तो प्रोनाउन का छठवां पार्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमारे क्लॉज के बारे में इंट्रोड्यूस करता है, क्लॉज के रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन को हम कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार कंजक्शन दो वाक्यों को या फिर दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार से रिलेटिव प्रोनाउन भी जो है क्लॉज के रिलेशन को बताता है। यहाँ कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस दिए गए हैं, जैसे हु, हुम, हुज, दैट, विच। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, यानी कि लड़का जो मुझे लास्ट नाइट कॉल किया था मेरा दोस्त है। तो हु जो है यहाँ कंजक्टिव प्रोनाउन है, ये क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, क्लॉज के रिलेशन को बता रहा है। यहाँ हम कह सकते हैं द बॉय हुम आई कॉल्ड लास्ट नाइट, यानी कि जिस लड़के को मैंने लास्ट नाइट कॉल किया था इज माई फ्रेंड, मेरा मित्र है। तो यहाँ हुम जो है ये इस क्लॉज के रिलेशन को बता रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रेक, यह वही कुर्सी है जिसके पैर टूटे हुए हैं, यानी कि हुज जो है इस क्लॉज का रिलेशन बता रहा है। तो यही होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो सातवां पार्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं दर्शाते हैं, ये सबको सामान्य रूप से दर्शाते हैं। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट, यानी कि यह किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दर्शाता है, यानी कि ये सामान्य, सबको सामान्य तरीके से दर्शाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर ऑल, एनी, ईच, फ्यू, सम, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी,
समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समवन, एनीवन, एवरीवन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आएंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे आई मेट 2 किड्स, वन वाज वेरी नॉटी, यानी कि मैं 2 बच्चों से मिला, उसमें से एक जो है वेरी बहुत शरारती है। कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। इसमें एनी वन जो है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इसमें जो है हमारा वन, ये हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तीसरा देखते हैं, एवरीबडी इज अराइव्ड, यानी कि सभी लोग पहुंच गए हैं, सभी लोग पहुंच गए हैं। तो इसमें एवरीबडी जो हमारा है ये होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। हमारे प्रोनाउन का 8वां पार्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है ये पारस्परिक कार्य को एक्सप्रेस करता है। व्हेन ईच ऑफ 2 or more subjects is acting in the same way towards the others, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही कार्य को एक साथ कर रहे होंगे तो वही हमारा होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला ईच अदर एंड दूसरा वन एंड अदर। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है लव इज प्लेइंग विद कुश एंड कुश इज प्लेइंग इज लव। इसको हम जब एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे कि लव एंड कुश प्लेइंग विथ ईच अदर, यानी कि लव और कुश जो है दोनों एक साथ खेल रहे हैं।